इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ आईओटी डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम 4 से 5 आईओटी डेवलपमेंट टूल्स के बारे में बात करें। तो सबसे पहला जो आईओटी डेवलपमेंट टूल है उसका नाम है टेसेल 2। टेसेल 2, देखिए यह जो टेसेल 2 है यह एक बहुत ही रोबस्ट आईओटी डेवलपमेंट टूल है। टेसेल 2 एक रोबस्ट आईओटी डेवलपमेंट टूल है। यह जो रोबस्ट है इसका मतलब यह है कि यह बहुत ही पावरफुल है। इसमें वैरायटी ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं टेसेल 2 में। टेसेल 2 एक तरीके का हार्डवेयर प्रोवाइडर है। टेसेल 2 एक तरीके का हार्डवेयर प्रोवाइडर है और इस हार्डवेयर प्रोवाइडर की मदद से हम कुछ बेसिक आईओटी प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं और कुछ बेसिक आईओटी सॉल्यूशंस भी हम टेसेल 2 की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। जो टेसेल 2 है, इस टेसेल 2 में बहुत सारे मॉड्यूल्स और सेंसर्स भी मौजूद हैं, जिससे कि टेसेल 2 एक बहुत ही हेल्पिंग हैंड की तरह वर्क करता है जब भी हम डेवलप करते हैं आईओटी सॉल्यूशंस को। जो टेसेल 2 है, टेसेल 2 को एक तरीके का बोर्ड माना जाता है जिसमें कि बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं और ये जो मॉड्यूल्स होंगे इनमें कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि इसमें हो सकता है जीपीएस, इसमें होगा कैमरा, आरएफआईडी, इसके अलावा एक्लेरोमीटर। तो ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं आपके टेसेल 2 में। जो टेसेल 2 है एक तरीके का आईओटी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। जो टेसेल है वो फंक्शन कर सकता है यूजिंग द node.js। इसके साथ भी आपका टेसेल जो है फंक्शन कर सकता है। जितने भी जावा डेवलपर्स हैं, जितने भी जावा से जुड़े हुए डेवलपर्स हैं, वो डेवलपर्स जो कि node.js के साथ प्रोफिशिएंट हैं, फेमिलियर हैं, वो टेसेल 2 नाम के टूल को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जो टेसेल 2 है, इस टेसेल 2 में 2 प्रोसेसर्स आते हैं। इट कम्स विथ 2 प्रोसेसर, जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन को बहुत ही फास्ट स्पीड पे आप डेवलप कर सकते हैं। एक जो प्रोसेसर रहेगा वो आपके फास्ट स्पीड डेवलपमेंट के लिए काम आएगा और जो दूसरा प्रोसेसर रहेगा, वो सेकेंड प्रोसेसर जो रहेगा वो आपके पावर मैनेजमेंट यानी कि प्रॉपर पावर मैनेजमेंट के काम आएगा। कोई भी आईओटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी यूज़ कर सकती है टेसेल 2 को आईओटी ऐप डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है आर्ड्रिनो। ठीक है, सेकेंड जो टूल हम बात करें उसका नाम है आर्ड्रिनो। देखिए यहाँ जो आर्ड्रिनो है यह बहुत ही इंटेलिजेंट चॉइस माना जाता है जब भी हमको डेवलपमेंट करना है किसी भी आईओटी रिलेटेड एप्लीकेशंस का, तब यह आर्ड्रिनो है बहुत ही इंटेलिजेंट चॉइस माना जाता है। साथ ही साथ आर्ड्रिनो को हम इंटेलिजेंट चॉइस बोल रहे हैं, उसके पीछे एक और कारण ये है कि जब भी आप आर्ड्रिनो को यूज़ करते हो तो इसकी मदद से आप एक ऐसा कंप्यूटर बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो जो कि सेंस कर सके और साथ ही साथ कंट्रोल कर सके फिजिकल वर्ल्ड को। इसलिए हम यहाँ पर आर्ड्रिनो को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंट चॉइस मानते हैं। इसके अलावा जो आर्ड्रिनो है उसमें बहुत सारे आईओटी से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आर्ड्रिनो में। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्ड्रिनो में
हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस का एक सेट आपको मिल सकता है। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन का क्या मिल सकता है? एक सेट मिल सकता है। तो इस सेट को हम ऑपरेटेड करेंगे, इस सेट को हम ऑपरेटेड कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं एक इंटरएक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जो आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है, वो दो तरीके के फॉर्म में आता है। पहला जो फॉर्म रहता है वो आपका IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उस फॉर्म में आता है। और जो दूसरा फॉर्म आता है वो आता है आपका आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टूल है IIT डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसका नाम है रेस्प-बायन। देखिए, रेस्प-बायन यह एक तरीके का IoT से जुड़ा हुआ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसमें बहुत सारे पैकेजेस और एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। जो रेस्प-बायन IoT IDE है, यह क्रिएटेड किया गया था रेस्पबेरी पाई बोर्ड के लिए। यह एक्चुअली में क्रिएटेड किया गया था। जो रेस्प-बायन है, रेस्प-बायन की मदद से आप फास्ट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट इंस्टॉलेशन हो सकता है रेस्प-बायन का, क्योंकि यह एक तरीके का प्री कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर है। रेस्प-बायन का फास्ट इंस्टॉलेशन हो सकता है क्योंकि यह एक प्री कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें कि 35,000 से भी ज़्यादा पैकेजेस अवेलेबल हैं। रेस्प-बायन को क्रिएटेड किया गया था बाय IoT टेक एंथुसियास्ट के द्वारा, इसको क्रिएट किया गया था। और यह किसी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। जो रेस्प-बायन है यह किसी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। जो रेस्प-बायन है इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिफरेबल IDE माना जाता है, जो कि अवेलेबल है IoT ऐप डेवलपमेंट के लिए मार्केट में। जितने भी लीडिंग IoT सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनीज हैं इंडिया में, वो यूज़ करते हैं रेस्प-बायन नाम के IoT डेवलपमेंट टूल को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टूल है IoT डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसका नाम है काइनोमो क्रिएट। देखिए, जो काइनोमो क्रिएट रहता है, इसकी मदद से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, काइनोमो क्रिएट में हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इस कनेक्शन के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट की उतना सफिशिएंट नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमको थोड़ा बहुत काइनोमो क्रिएट के बारे में जानना है और इस काइनोमो क्रिएट की मदद से हम बिना जावा स्क्रिप्ट को प्रॉपर सफिशिएंट नॉलेज लिए हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। काइनोमो क्रिएट के बारे में यदि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जानने हैं कि यह किस तरीके से वर्क करता है, तो काइनोमो क्रिएट की वेबसाइट पे ये सारी जानकारी उपलब्ध है कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कनेक्ट करना है। देखिए, काइनोमो क्रिएट में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से आप स्मॉल IoT एप्लीकेशंस क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और ये स्मॉल IoT एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि जैसे आपको टेम्परेचर से रिलेटेड डेवलप करना है तो आप इससे कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए आपको लाइट कनेक्टिंग या फिर सेंसर्स को कनेक्ट करने से जुड़ा हुआ कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आप काइनोमो क्रिएट की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा काइनोमो क्रिएट की मदद से आप एक सिंथेसाइजर
या फिर आप एक ऑटोमेटिक अलार्म या फिर आप एक कैमरा ट्रैप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टूल है जो आईओटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसका नाम है होम असिस्टेंट। देखिए, होम असिस्टेंट का जो जनरली यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका होम ऑटोमेशन के लिए। किसी भी होम में जो भी टास्क होते हैं, जैसे कि डोर ओपन करना हुआ या फिर फायर अलार्म हुआ, ये सारी चीज़ों को ऑटोमेशन करने का काम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ होम असिस्टेंट। यह जो होम असिस्टेंट है यह एक पाइथन बेस्ड कोडिंग सिस्टम है। होम असिस्टेंट एक तरीके का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। होम असिस्टेंट क्या है? एक तरीके का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आईओटी सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है मोबाइल और डेस्कटॉप ब्राउज़र से। होम असिस्टेंट एक तरीके का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें आईओटी सिस्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है मोबाइल या फिर डेस्कटॉप ब्राउज़र्स के लिए। जो होम असिस्टेंट है बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएबल होता है, और ये एप्रिशिएबल इसलिए होता है क्योंकि इसको सेटअप करना बहुत ही आसान होता है। इसमें बहुत ही क्विक सेटअप होता है। इसमें बहुत सारे कंपैटिबल ऑपरेशंस मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं। साथ ही साथ जो होम असिस्टेंट है उसमें कुछ प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स का भी फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ जो होम असिस्टेंट जो है, यदि आपके होम में किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और रिकवरी के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है आपका होम असिस्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात किया लगभग 5 आईओटी डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।